मुबारक हो। आज माह रजब का बहुत ही ख़ास दिन आ गया। आज अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 मरतबा पढ़ लेना, उसके बाद में करिश्मा आप अपनी आँखों से देख लेना। जो दुआ आपकी बरसों से कबूल ना हुई, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज इस अमल की बरकत से कबूल हो जाएगी। जो हाजत आपकी बरसों से पूरी ना हुई, आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से पूरी हो जाएगी। जो बिगड़े हुए काम आपके बरसों से ना बने, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज इस अमल की बरकत से बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ सामाईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमामी हज़रात को खैर व आफियत से रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का ये वजीफ़ा तोहफ़ा है उन लोगों के लिए जो लोग दुआएं मांग मांग कर थक चुके हैं, लेकिन उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। जिन लोगों की हाजतें अधूरी हैं, लेकिन उनकी हाजतें पूरी नहीं होती। जिन लोगों के बिगड़े हुए काम हैं जो बन नहीं रहे हैं, या फिर जिन लोगों के रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, या उनकी औलाद के रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, या फिर जिन लोगों के कारोबार नहीं चल पा रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन कारोबार में बरकत नहीं होती, या फिर जो लोग गुर्बत में मुब्तला हैं, तंगदस्ती में मुब्तला हैं, दिन ब दिन गुर्बत घेरती चली आ रही है, कारोबार चल ही नहीं रहे हैं, तो फिर आज का ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए तोहफ़ा होने वाला है। आज का ये अमल हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 मरतबा पढ़ें, उसके बाद में करिश्मा देखें। उनके घर के कोने कोने से गुर्बत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, तंगदस्ती हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, बीमारियां और परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, उलझनें और टेंशनें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी। तो चलिए देर ना कहते हुए बढ़ते हैं हम अपने वजीफ़े की तरफ, और आपको इस वजीफ़े को पढ़ने का तरीक़ा बताए देते हैं कि आपको ये वजीफ़ा किस तरीके से पढ़ना है। तो वजीफ़ा बेहतर तो ये है कि आप इस वजीफ़े को आज ही पढ़ लें। जिस दिन भी आप इस वजीफ़े को देख रहे हैं, इस वीडियो को, उसी दिन आप इस वजीफ़े को पढ़ लें, बेहतर है, क्योंकि माह रजब में चंद ही दिन बाकी हैं और रजब में ही आपको इस वजीफ़े को पढ़ना है। लेकिन आप आज ना पढ़ पाएँ तो फिर कल भी पढ़ सकते हैं, परसों भी पढ़ सकते हैं। हत्ता कि माह रजब के किसी भी दिन, किसी भी रात आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आखिरी दिन तक, आखिरी रात तक माह रजब की इस वजीफ़े को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि जल्द से जल्द पढ़ लें, क्योंकि नेक कामों में देर नहीं की जाती। ठीक है, अब आपको दिन तो पता चल गया कि इस दिन पढ़ना है, अब आपको वक्त भी बता देते हैं। तो आप इस अमल को किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, चाहे फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, या इशा के बाद पढ़ लें, लेकिन पढ़ना आपको किसी नमाज के बाद ही है। तो जब भी आपको वक्त मिल जाए, तो जिस भी नमाज के बाद पढ़ने का आपका इरादा हो जाए, तो आप नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी जगह पर ही बैठे रहें, और बैठे ही बैठे सबसे पहले आप अपने उस मकसद को अपने जहन में ले आएँ जिस मकसद के लिए आप इस अमल को पढ़ना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप औलाद चाहते हैं तो ये दिल में इरादा कर लें कि या अल्लाह इसकी बरकत से मुझे औलाद अता फरमा। मालो दौलत चाहते हैं तो ये इरादा कर लें कि या अल्लाह इसकी बरकत से मुझे मालो दौलत अता फरमा। रिश्ता चाहते हैं तो रिश्ते का इरादा कर लें, कारोबार चाहते हैं तो कारोबार का इरादा कर लें, जॉब चाहते हैं तो जॉब का इरादा कर लें। हत्ता कि जो भी आपका मकसद हो, कर्ज़ से अदायगी चाहते हैं तो कर्ज़ से अदायगी का इरादा कर लें। जो भी आपका मकसद हो उसका इरादा कर लेना है और इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर देना है। सबसे पहले आपने 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। बेहतर तो यह है दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि जिस वजीफ़े के शुरू में दुरूद इब्राहिमी पढ़ी जाती है, वजीफ़े की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 7 मरतबा कोई भी दुरूद पाक आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको ये अमल अपने दाहिने हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है, यानी कि सीधे हाथ की उंगली पर, और आप किसी भी उंगली से शुरू कर सकते हैं और किसी भी उंगली पर आप पढ़ सकते हैं पहले। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है, 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको अपने हाथ की उंगली पर 33 मरतबा ये कलिमात पढ़ना है, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और हम आपको पढ़कर भी बता देते हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये 1 मरतबा हो गया। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये 2 मरतबा हो गया।
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 3 مرتبہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو 33 ہی مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طریقے سے یہ کلمات بھی آپ 33 مرتبہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 33 مرتبہ وہ کلمات پڑھنا ہے جو کلمات صرف 1 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 مرتبہ پڑھنے کے عوض میں جنت میں ایک درخت لگا دیا کرتا ہے۔ جی ہاں پیارے عزیز دوستوں، اور درخت بھی ایسا کہ جس کے سائے میں بندہ 500 سال تک چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے یہ ہم نے صرف 3 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر 7 مرتبہ وہ درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، اب یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اگر آپ کسی بیماری سے نجات چاہتے ہیں، یعنی کہ جسمانی آپ کو کوئی تکلیف ہے، تو پھر آپ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں، دم کرنے کے بعد مریض کو پلائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر بیماری سے اس کو شفا مل جائے گی، کیونکہ یہ بہت ہی برکتوں والا اور عظمتوں والا وظیفہ ہے۔ لیکن آپ کی کوئی اور پریشانی ہے، رزق کے حوالے سے یا رشتے کے حوالے سے یا کاروبار کے حوالے سے یا غربت کے حوالے سے، تو پھر یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے ہاتھ اٹھانا ہے اور رو رو کر گڑ گڑا کر بچوں کی طرح بارگاہ پروردگار میں دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کو پڑھ کر آپ جو بھی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ وظیفہ آپ کو کتنے دن تک پڑھنا ہے، تو سامعین کرام یہ وظیفہ میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کس دن شروع کیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں رجب میں، اگر رجب کا مہینہ ختم ہونے سے 3 دن پہلے آپ نے اس عمل کو شروع کیا ہے تو پھر آپ کو 3 دن تک پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے 2 دن پہلے شروع کیا ہے تو پھر آپ کو 2 دن پڑھنا ہے، یا پھر 1 ہی دن رہ گیا ہے ماہ رجب میں تو پھر آپ کو یہ عمل صرف 1 ہی مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ جتنے دن تک پڑھنا چاہیں اتنے دن تک پڑھ سکتے ہیں، جب چھوڑنا چاہیں تب چھوڑ بھی سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو آپ پڑھتے رہیں تب تک جب تک آپ کو وہ چیز حاصل نہ ہو جائے جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک نہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب آپ کی ادھوری حاجت پوری ہو جائے گی، بگڑے کام بن جائیں گے، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں، چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں، کیونکہ نیکی کی بات آگے پہنچانا بھی نیکی کا کام ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔